बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। संज्ञानात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन व्याख्या है इसकी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपनी निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया है। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पहली है संगठन, दूसरी है अनुकूलन, तीसरी है आत्मसाधन, चौथी है समंजन। क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण। व्याख्या, मानव शरीर को दो भागों में बांटा गया है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुलक। यानी 1, 2, 2, 3, 2, 4। इसमें आपको बहुलक अगर पूछा जाएगा तो 2 यहाँ पे बहुलक हो जाएगा क्योंकि इसकी बारंबारता अधिक है। एक फार्मूला भी होता है निकालने का, अगर माध्य और माध्यिका दी है तो दूसरे प्रकार से निकालेंगे। उसका फार्मूला ये दे रखा है, पहले व्याख्या पढ़ते हैं। बहुलक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसमें निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। मीडियन का अर्थ होता है माध्यिका, मीन का अर्थ होता है माध्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। आंसर होगा ऑप्शन बी, स्किनर ने। स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। व्याख्या है, स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावलाव क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थार्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया था। कोहलर सूझ का सिद्धांत बंदर पर किया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था और बंदर पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। व्याख्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 1971 में दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। आंसर होगा ऑप्शन ए, बिने साइमन ने। बिने साइमन ने। मानसिक आयु एक तरह की आयु है। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। तैथिक आयु से तात्पर्य या क्रोनोलॉजिकल एज से या तैथिक आयु से तात्पर्य या वास्तविक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है। तैथिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु, जबकि मानसिक आयु मेंटल एज आयु उनकी बुद्धिलब्धि होती है। तो बुद्धिलब्धि यानी IQ निकालने का फार्मूला है
मानसिक आयु अपान तैथिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100, MA/CA इंटू 100, यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, तनाव का नियम। व्याख्या है, तनाव का नियम अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम हैं। तनाव का नियम, अन्य 3 तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम ये अधिगम के नियम है, लेकिन तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ऊपर हो चुका है ऐसा ही आंसर, पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग। व्याख्या है, अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने, चूहों पर स्किनर ने एवं बंदर पर कोहलर एवं कोफ्का ने प्रयोग किया था। कोफ्का ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन बी होगा कोहलर ने। कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरणा। आंसर होगा प्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियंत्रित करने की अनुक्रिया है। ये गुड के अनुसार कहा गया है, गुड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति, यानी बार बार रिवीजन करना। अगर आप किसी चीज़ को भूलना नहीं चाहते हैं तो उसका बार बार आप रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन व्याख्या है इसकी, जब व्यक्ति अपने भूत काल के अनुभव या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तब उसे विस्मृति कहते हैं। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवों को पुनरावृत्ति की जाती रहे या रिवीजन किया जाता रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रोध व भय प्रकार हैं। आंसर होगा संवेग के। क्रोध व भय प्रकार हैं संवेग के। क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है अनुकरण। दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श मॉडल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो इसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके तो इसे विस्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100।
आंसर होगा ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि। व्याख्या है, टर्मन ने बुद्धिलब्ध वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। इसमें आपको पहले सामान्य बुद्धि याद रखनी है। सामान्य बुद्धि का IQ होता है 91 से 110 के बीच में माना जाता है। सामान्य बुद्धि 91 से 110। फिर इसके नीचे जाएंगे सामान्य से तो मंद हो जाता है 81 से 90, मंद होता है 81 से 90। उससे नीचे जाएंगे अल्प हो जाएगा 71 से 80, 71 से 80। उससे नीचे जाएंगे तो जड़ बुद्धि आ जाती है, उससे नीचे जड़ बुद्धि। और ऊपर आएंगे जब तो सामान्य से 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 121 से 130 प्रखर बुद्धि, 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 130 से प्रतिभाशाली। ये टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण किया है। ओके, थैंक यू।